आज हम 8वीं क्लास का गणित प्रकाश नई किताब का अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे, घातों का खेल। इससे पहले वाला जो चैप्टर पूरा करवा चुकी हूँ, उसको आप जाके मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें सभी वीडियो सभी पेज कवर कर रखे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अध्याय 2, घातों का खेल। घात का मतलब होता है पावर। पावर का मतलब, पावर फिजिक्स में भी होता है, पावर पॉलिटिकल भी यूज़ करते हैं। पावर का मतलब यहाँ पे जो हमने सीखा था, पावर दो चढ़ा दी, यानी दो का वर्ग कर दिया, दो का हमने घन कर दिया। जो ये इसके ऊपर ऐसे टेढ़ा लिखा हुआ है ना, ये जो ऊपर चढ़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं घात। घात मतलब पावर। ठीक है। आज हम देखेंगे इसके पास क्या पावर है, क्या गेम खेलता है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि इसके पास कितनी ज़्यादा शक्ति है एक छोटी सी चीज़ को भी बहुत बड़ा बनाने की, या बड़ी चीज़ को बहुत छोटा करने की। स्टार्ट करते हैं आज का घात के खेल का अनुभव। क्या करते हैं, एक असंभव उपक्रम, एक अधिकतम संभव आकार का कागज लीजिए। यानी आपने एक कागज लिया है ये, ठीक है, अपने न्यूज़पेपर का, अखबार का, कॉपी का, कोई भी ले लीजिए। सर्वप्रथम इसे एक बार मोड़िए, इसे पुनः मोड़िए और इसे निरंतर मोड़ते रहिए। क्या मतलब, आपके पास मान लो एक आपने अखबार का पेपर ले लिया, आपने इसको यहाँ से मोड़ा, ठीक है, मुड़ के ये हो गया डबल, मुड़ के इतना रह गया ना आपका। फिर आप यहाँ से मोड़ दीजिए, ठीक है, फिर मुड़ के रह जाएगा इतना। फिर दोबारा आप यहाँ से मोड़ दीजिए, ये मुड़ के रह जाएगा इतना। फिर आप यहाँ से मोड़ दीजिए, ऐसे मोड़ते जाइए मोड़ते जाइए मोड़ते जाइए, ये बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें बोलते हैं कि आप कागज को कितनी बार मोड़ सकते हैं, या मोड़ के देखिए। आप 6 या 7 की बारी नहीं मोड़ पाएंगे, कागज इतना मोटा इतना हार्ड हो जाएगा, आप उसको नहीं मोड़ पाएंगे। एस तो कहता है, मैंने सुना है यदि कागज को 7 बार से अधिक मोड़ा नहीं जा सकता। रॉक्सी कहते क्या होगा यदि हम एक पतला कागज जैसे समाचार पत्र या टिश्यू पेपर होते हैं जो हम खाना खाते हैं उसके साथ हाथ पूछने के लिए हमें मिलता है, अगर उसका उपयोग करें तब कितनी बार मोड़ पाएंगे। इस प्रक्रिया को विभिन्न प्रकार के कागजों के साथ करके देखिए कि क्या होता है। फिर एक बोलता है, यदि आप एक कागज को 46 बार मोड़ सकते हो तो इतना मोटा हो जाएगा कि ये चंद्रमा तक पहुंच सकता है। वैसे कैसे पॉसिबल, असंभव बात है, तो हो ही नहीं सकता। ये भी ये बोलता है एस्तु कि यह एक अविश्वसनीय है। केवल 46 बार, आपने निश्चित रूप से 46 के बाद के शून्यों को अनदेखा कर दिया होगा। वो कह रहे सिर्फ 46 बार नहीं होगा, 46 होगा, 46,000 होगा, 46 लाख होगा, पीछे के शून्य को भूल गए, उसने बोला। कहता बहुत अच्छा, आप स्वयं इसे करके देख लो, क्यों नहीं देख लेते। कहते कि नहीं भरोसा होता खुद मोड़ के देख लो, 46 बार एक पेपर को मोड़ो। आप कागज को कितनी जितनी बार मोड़ना चाहते उतनी बार मोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपने कागज को 30 बार मोड़ा, 30 बार मोड़ने के पश्चात कागज की मोटाई क्या होगी, अनुमान लगाइए। ठीक है, ये आप करके देखिए। आइए पता लगाइए, कागज को 46 बार मोड़ने के पश्चात उसकी मोटाई, मान लीजिए कागज की मोटाई 0.001 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर समझ रहे हो ना। जो जो हमारा एक फुट्टा होता है, उस पे यहाँ पे ये देखो, जो हमारा एक फुट्टा होता है, ठीक है, एक तरफ तो इंच में लिखा होता है ऐसे दूर दूर, एक तरफ सेंटीमीटर लिखा होता है ना। तो यहाँ पर हमारा होता है 1, 2, 3, यानी हमने इसका भी 100वां हिस्सा लेना है। यानी इसका छोटा कर दिया, उसका और उसके 10 हिस्से कर दिए, उसके और छोटे कर दिए। इतना पतला कागज हम मान के चलते हैं, ठीक है। क्या होगा, हमने इतना पतला कागज यानी अखबार से भी पतला कागज हमने ले लिया। निम्न तालिका को में कागज को प्रत्येक बार मोड़ने के पश्चात उसकी मोटाई को सूचीबद्ध किया गया। ध्यान से देखिए, प्रत्येक मोड़ के पश्चात मोटाई दुगनी हो जाती है। ठीक है भाई, कैसे दुगनी हुई देखते हैं हम। जैसे एक बारी मोड़ा, क्योंकि हमारा कितना था, जो पहली मोड़ाई थी वो थी 0.01 है। आप इसको मोड़ोगे, जब एक कागज है आप इसे मोड़ोगे तो इससे इसके ऊपर आ जाएगा, इसकी जो मोटाई है दुगनी हो जाएगी। जब आपने मोड़ा, इसकी मोटाई होगी दुगनी, कितनी होगी, 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मोड़ाई में। अब यहाँ पे हो गया। फिर हमने जब इसको मोड़ी, कागज हमारा ऐसे आ गया था, फिर इसको यहाँ से मोड़ा, अब इसकी मोटाई है 0.002 सेंटीमीटर। अब इसको मोड़ेंगे, दो ये है पहली, दो ये है, तो मिलके हो जाएंगे 4। यानी इसको दोबारा हमने मोड़ा तो कितना हो गया,
0.004 सेंटीमीटर। चलो जी, सेकंड टाइम ये हो गया। फिर दोबारा उसको दोबारा मोड़ा तो क्या हो जाएगा भाई, जैसे यहाँ तक मुड़ के इतना आ गया था, फिर मोड़ा 0.004 हमारी पहले है, इसकी भी कितनी 0.004, इनको मोड़ेंगे तो ये दोनों दुगना हो जाएगा या जमा हो जाएगा। ठीक है, जमा करो मोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.08 8 हो गया तीसरी बार मोड़ने पे। इसी तरह बढ़ता जाएगा, चौथी बार करेंगे तो 0 दशमलव इसका दुगना हो गया, 0.016 सेंटीमीटर। पांचवी बार मोड़ा तो कहेंगे कुछ कुछ भी नहीं है ये मोटाई तो, 0.032 सेंटीमीटर। छठी बार मोड़ा 0.064 सेंटीमीटर। सातवीं बार जब मोड़ा कितना आ गया, 0.128 सेंटीमीटर। अब देखो कितनी तेज स्पीड से अब बढ़ने लग गया। आठवीं बार मोड़ा तो 0.256 सेंटीमीटर। नौवीं बार मोड़ा तो 0.512 की दो से गुना कर रहे हैं। 10वीं बार मोड़ा तो ये देखो कहाँ 0.001 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया था, और जब 10वीं बार मोड़ा तो 1.04 सेंटीमीटर, यानी अब आपको फुट्टा दिखाया था ना, तो यहाँ से छोटे से स्टार्ट हुआ था और 10वीं बार मोड़ने पर उसकी मोटाई इतनी हो गई। ये देख सकते कि ये मोड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 11वीं बार मोड़ा 1 सेंटीमीटर का बन गया तकरीबन 2 सेंटीमीटर। 12वीं बार मोड़ा इसका फिर दुगना किया 4.09 सेंटीमीटर। 13वीं बार मोड़ने पे ये आया, 14वीं बार मोड़ने पर ये आया, हर बार ही बढ़ता जा रहा है। और ये देखो यहाँ पर 16वीं बार आते आते कितना हो गया, 65.536, इसको फिर 17वीं बार मोड़ा तो इसको जो है हम ऐसे निशान लगाते हैं, इसका मतलब है एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ, सटीक नहीं लगा हुआ, उसके आसपास लिखा हुआ है। हो सकता है 131.04 हो सकता है 130.98 टाइप में हो, तो उसका हमने अंदाजे से लिख दिया भाई देखो 131 सेंटीमीटर के पास होगा। यानी 17वीं बार में 131 सेंटीमीटर, समझ पा रहे हो, पूरे फुटे जितना मोटा हो चुका है मुड़ मुड़ के वो। यही बता रहा है हम चिन्ह है, इसका उपयोग लगभग समान को दर्शाने के लिए करते हैं। 10 बार मोड़ने के पश्चात कागज की मोटाई अभी 1 सेंटीमीटर से अधिक, अर्थात 1.024 सेंटीमीटर, यानी 10 बार ही मोड़ा तो इतनी आ गई। 17 बार मोड़ने के पश्चात कागज की मोटाई 131 सेंटीमीटर, यानी 4 फुट। 4 फुट समझ सकते हो, जैसे आप लोग शायद 4 फुट के ही आसपास होंगे, तो इतने आप जितने, अगर हम उसको 17 बारी कागज को मोड़ दें तो कागज आप जितना मोटा हो जाएगा, जैसे आपकी लंबाई है उतनी उसकी मोटाई होगी। आपके विचार अनुसार कागज को 30 बार मोड़ने के पश्चात कागज की मोटाई क्या होनी चाहिए, इसे 45 बार मोड़ने के पश्चात मोटाई क्या होनी चाहिए, एक अनुमान लगाइए। जब ये देखें हम 17 बार मोड़ने पर एक बच्चे जितना बड़ा हो, मोटा हो गया, इसको और अब तो और तेज स्पीड से बढ़ता जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा हो जानी चाहिए। ठीक है, करके देखते हैं। 18वीं बार मोड़ा 262 सेंटीमीटर। 19 बार मोड़ा तो 524 सेंटीमीटर। 20 बारी बोरा तो ये क्या हो गया, 524 का हम दुगना किया, ये देखो 524 को दुगना किया, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो ये हो गया 1048 सेंटीमीटर। कि इतना कि इसको हमने मीटर में बदला। मीटर में बदलने का क्या तरीका होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी अगर हम 100 से भाग कर देंगे तो हमारा ये मीटर में आ गया। कितना मीटर हो गया, 10.48 हुआ था, तो हमने इसके अंदाजे से ले लिया। ठीक है, तो इतने मोटे के करीब ये हो गया, 10 मीटर ऊंचा हो गया। 10 मीटर ऊंचा समझते हो, हमारे घरों की छत 3 मीटर होनी, यानी 3 मंजिला मकान जितना ये कागज मोटा हो चुका है। ठीक है, अगर 21 बार मोड़ेंगे तो क्या होगा, 10.4 को फिर हम 2 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 और दशमलव और 10 का 20, तो कितना हो जाएगा, 20.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 बार मोड़ने पे क्या होगा, 2 से गुना करो, 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा एक और वो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 41, सॉरी सेंटीमीटर, मीटर आ चुका है, 41.6 मीटर। फिर दोबारा बदला, 6 दूनी 12 और 2 कम 2 एक हासिल का 3 और 4 दूनी 8, 83.2 मीटर हो गया। अगर हम 24 बार मोड़ेंगे फिर 2 से गुना करो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, कितना हो गया हमारा, 164.4 मीटर। 25 बार मोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका फिर दुगना किया, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और एक 13, हाथ से लग गया 1,
दो एकम दो और एक तीन, 332.8 मीटर। उसको फिर एक बारी मोड़ा हमने, 26 बार मोड़ने पे क्या होगा, फिर दो से गुना करो, 8 दूनी 16 और चार दूनी क्या, चार दूनी, अरे दो दूनी चार, एक हासिल 5 और तीन दूनी 6 और तीन दूनी 6, 665.6 मीटर, इतना हो गया। ठीक है। कागज को 26 बार मोड़ने के पश्चात कागज की मोटाई लगभग, भाई 665 को अंदाजी 670 मीटर लिख दिया। अतः आप समझ गए होंगे यहाँ कागज की मोटाई, विश्व के सबसे ऊंची मीनार दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 830 मीटर से केवल 140 मीटर ही कम रह गई। ये देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग है, और ये सिर्फ 26 बार मोड़ने पर हुआ है, और अब तो और तेज स्पीड से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो कागज तकरीबन हमारा इतना मोटा आ चुका है, इतना मोटा हो चुका है कागज। ठीक है। अगर हम 27 बार मोड़ेंगे तो क्या होगा, 665 को 6 से गुना, 2 से गुना किया, कितना हो गया, 6 दूनी 12, हाथ से लग गया एक, 5 दूनी 10 और एक 11, एक 6 दूनी 12, हाथ से लग गया 6 दूनी 12 और एक 13। ठीक है। हमारे इतने मीटर हो गया। अब आपको पता है 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। अब मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो हम 1000 से भाग कर देंगे। 3 जीरो तो हमारा डॉट जो है पहले यहाँ था, 3 बाई की तरफ कूद के आ जाएगा, 1 2 3 अंक कूद के, तो कितना हो जाएगा, 1.3312 किलोमीटर। अब किलोमीटर में जा चुका है, इतना मोटा कागज ये हो चुका है। ठीक है। तो हमारा जो कागज की, इसको अंदाजे से कितना ले लिया, 1.3 किलोमीटर। 28 बार मोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.6 किलोमीटर, है ना। और उसके बाद मोड़ेंगे, 29 बार मोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा फिर से दुगना क्या, 5.2 किलोमीटर। 30 बार मोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, 5 का दुगना है 10.4 किलोमीटर। 10 किलोमीटर लंबा हमारा कागज हो चुका है 30 मोड़ में। 30 बार मोड़ने के पश्चात कागज की मोटाई लगभग 10.7 किलोमीटर के समान है। ये कैसी प्रतिरूपी ऊंचाई जिस पर हवाई जहाज उड़ते हैं, आपने देखा होगा ना, आसमान में हवाई जहाज उड़ते हैं, देखा होगा ना, यहाँ पे हवाई जहाज उड़ता जा रहे होते हैं, तो और हम यहाँ देख रहे होते हैं, हमें बिल्कुल नन्हे से दिखाई देते हैं। इतना मोटा कागज हमारा 30 बार मोड़ने पे, क्या उसकी मोटाई, इसको 30 बार मोड़ने पे इतना मोटा कागज जा चुका है। 30 बार मोड़ने पश्चात ये तो हमारा हो गया। इस पर इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ कागज की मोटाई, महासागरों में खोजा गया सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई 11 किलोमीटर, जो भाई आसमान जो, अगर हम माउंट एवरेस्ट हमारा सबसे ऊंचा पर्वत है, अगर सबसे गहरा समुद्र में देखें तो हमारी सबसे गहरा बिंदु है मरियाना ट्रेंच, जो महासागर में है, उसकी जो गहराई है वो 11 किलोमीटर, कहते हैं उतने के करीब हम मोड़ चुके हैं। अब ये देखते हैं 31 बार मोड़ने पे क्या होगा, 10.4 का फिर हम दुगना करेंगे। मैं फटाफट मन में करके लिखती जाती हूँ, 20.8 किलोमीटर। इसका फिर दोबारा किया, हमारा हो जाएगा 41.6 किलोमीटर, 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 83.2 किलोमीटर, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 8 दूनी 3 दूनी 4, 164.4 किलोमीटर। इसको फिर दोबारा करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 3 3, 332.8 किलोमीटर। 36 बार फिर करेंगे, इसका हम दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 5 6 6 किलोमीटर। ठीक है। अगर हम 37 बार करेंगे, 37 बार करने पे हो जाएगा, इसका फिर दुगना करते हैं हम, 2.133 1 किलोमीटर हो गया हमारा। 38 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2, इतने किलोमीटर हो गया। 39 बार करेंगे, फिर दुगना 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और एक 13, हाथ से लग गया, लेकिन 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, हाथ से लगे 13 और 2 दूनी 4 और एक 5, इतने किलोमीटर, 5 और 324 जा चुके हैं हम। ये देख लो। अब फिर दोबारा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 है, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, इतने किलोमीटर आ चुका है। ठीक है। इसको हमने फिर डबल कर दिया, इसको फिर डबल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12 और 10.9 9 2 1 2,
41,299 किलोमीटर जा चुके हैं हम। इसको फिर करेंगे तो 0.4, 8, 9, 5, 2 दूनी 4, 42,598 किलोमीटर। फिर करेंगे 4 दूनी 8, 6, 9, 1, 5, 8 करके देख लेना। गुना मैं मन में तेजी तेजी से करी, कोई गड़बड़ तो नहीं, देख लेना। 8 दूनी 16, एक हाथ से 9, 3, 0, 7, 1, 1,70,396 किलोमीटर जा चुका है। जब 45 बार मोड़ेंगे तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 का 0 और 7 दूनी 14, 2 एकम 2 3, 3,40,787 किलोमीटर हमारा जा चुका है। ठीक है, इस तथ्य को समझाना। चलो ये वाला अभी तो कंटिन्यू होएगा ये 2 पेज तक। अब ये देखो, इस पेज को हम कितनी बार मोड़ के, हमारी 45 बार मोड़ने पे 3,40,000 किलोमीटर तक हम मोड़ चुके हैं। इतना मोटा वो कागज हो चुका है। इसके आगे की कहानी, क्योंकि फिर कल भी हमें कहानी बीच में छोड़नी पड़ेगी अगर हम और आगे लेके जाएंगे, तो इसकी कहानी और आगे चलेंगे हम, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक अपना